हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम टॉपिक इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है, 12th के लिए ये बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे कि शॉर्ट में आपको पढ़ाएंगे। इसका फाउंडेशन हम आपको नहीं बता रहे, एकदम शॉर्ट में। आपको करना क्या है, एग्जाम से पहले, जैसे आप लोग का एग्जाम 1 से शुरू है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको एक बार रिवीजन के तौर पर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें 2-3 वीडियो, कितना भी छोटा छोटा करेंगे तो 2-3 वीडियो आ ही जाएगा। हम केवल इसके मेथड्स और इसके फार्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन भी जो आपको लगेगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, उसको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब आप जानते होंगे कि इसको एंटी डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कहा जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, यानी जो काम आप डिफरेंशिएशन में करते थे जस्ट उसी का अपोजिट अगर काम करते हैं तो वो इंटीग्रेशन कहा जाएगा। जैसे साइन एक्स का आप डिफरेंशिएशन लिखते थे कॉस एक्स, और यहां आपको कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन लिखना होगा क्या, साइन एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन लिखना होगा साइन एक्स, ठीक है। तो वही बस इसका उल्टा प्रोसेस होता है। आइए इंटीग्रेशन में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें बनाने वाले मेथड्स पे। आप देखिएगा RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा या NCERT बुक में आप जब बनाइएगा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का अलग अलग टाइप का मिलेगा, यानी बनाने के उसके प्रोसेस होते हैं जो अलग अलग होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उन सब प्रोसेस को 1-2 वीडियो में आपको समझाने का। क्वेश्चन अगर आप बनाए होंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं बनाए होंगे इंटीग्रेशन आप, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा इस वीडियो से समझ में नहीं है, आपको फाउंडेशन क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इंटीग्रेशन का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंटीग्रेशन में कितने टाइप होते हैं, ठीक है। हम इंटीग्रेशन में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम 5 टाइप में बांट दिए हैं। जैसे सबसे पहले कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या क्या मेथड्स लगाएंगे तो वो हम लोग समझ लेंगे। यानी मेथड टू सोल्व द इंटीग्रेशन, सबसे पहला क्या होगा जी, तो इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन, इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन, ठीक है। दूसरा इसी का हम लोग मेथड पढ़ लेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। तीसरा क्या हो जाएगा जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी U इंटू V का, यानी प्रोडक्ट भी इसको कह सकते हैं। 4 नंबर में इंटीग्रेशन बाय स्पेशल रूल, और 5 नंबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। हमने आपको लिखा है इंटीग्रेशन में ये 5 रूल। थोड़ा मीनिंग पर नहीं जाइएगा क्योंकि मैथ्स के टीचर के समझते ही होंगे आप लोग कि मीनिंग थोड़ा दिक्कत होता है, और हम पिछले वीडियो में 1-2 बनाए हैं तो हम देखें तो उसमें माइनर मीनिंग का मिस्टेक्स है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप देखिएगा उसको मैनेज करिएगा। हम पहले क्या लिखे, इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन, ठीक है। और दूसरा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और चौथा स्पेशल इंटीग्रेशन और पार्शियल फ्रैक्शन। इन 5 जो मेथड है, इस 5 मेथड को अगर आप समझ जाते हैं तो पूरे इंटीग्रेशन इन्हीं 5 मेथड पर चलता है। समझ गए आप। तो सबसे पहला इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन में। अच्छा है, इससे पहले आपको करना क्या होगा जी, तो इससे पहले आपको फॉर्मूला देखना होगा। फॉर्मूला में साइन एक्स का क्या होता है, ठीक है, कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। इन सभी तमाम इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला पहले समझ लेना होगा, तबे आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। एकदम लिख के रखिए, फॉर्मूला जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन, आप एक डिग भी आगे, एक पग भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन के जितने भी तमाम फॉर्मूले हैं वो आप पहले उसको रट लीजिए,
ठीक है, या हमने आपको लिखवाए भी होंगे, अगर क्लास के स्टूडेंट होंगे तो आपको हम लिखवाए भी हैं, तो वो फार्मूला पहले आप देखिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले फार्मूला आपको देख लेना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग इस मेथड पर चलेंगे। सबसे पहला हम लोग मेथड लेते हैं क्या, इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन। क्या है जी, पहला है इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन क्या होता है? ये सेपरेशन का मतलब होता है कि सेपरेट करके अलग अलग लिख देना। यानी आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना मतलब किसी भी क्वेश्चन को जो दिया गया उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। मान लेते हैं कि i इक्वल टू दे दिया गया क्या, u प्लस भी माइनस डब्ल्यू, इस तरह का आपसे बोला गया कि इसको इंटीग्रेट करिए। तो आप क्या करिएगा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग कर देंगे। u को अलग इंटीग्रेशन, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, v को अलग इंटीग्रेशन और w को हम लोग अलग इंटीग्रेट करेंगे। यानी इन सभी को अलग अलग आपको इंटीग्रेट कर देना है। समझ गए बात को? तो ये सेपरेशन पे काम करेगा। इस पर आपको देखिएगा आर एस अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज में 12 में या 13A 13B लगभग आपको इसी पर क्वेश्चन चलेगा। अब इसमें मोस्ट जो 2-4-5 वो क्वेश्चन अच्छा जो क्वेश्चन जिसको माना जाता है, ठीक है, आपको जो थोड़ा सा परेशान करता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। समझ गए? देखिएगा, इसमें सबसे पहला चीज आपको क्या याद रखना है, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट में सबसे ज्यादा याद रखिएगा क्या, कि यदि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। समझिएगा, थोड़ा हम शॉर्ट में ये चीज लिखे हैं, लेकिन ये बहुत ही काम के आपके लिए चीज होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसका कहने का मतलब क्या है, जब भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, सेपरेशन में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि जिसको बनाने में आपको लगेगा कि अब हम इसमें करें तो क्या करें। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको देख लेना है कि डिग्री यानी उसके पावर में क्या है। जैसे एग्जांपल में कुछ क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन ले लिए, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1 ऐसे दे दिए। तो आप इन क्वेश्चन को देखिएगा कि इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। और भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी किताब से ही, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हैं कि क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर कि x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर +1 dx। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। हम इस पे डिग्री का केवल चर्चा करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा डिग्री के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम लोग देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले न्यूमरेटर मतलब अंश का और डिनोमिनेटर मतलब हर का। तो अंश और हर दोनों को हम लोग देखेंगे ध्यान से। दोनों का डिग्री ऊपर और नीचे यदि दोनों का बराबर हो जाए, या ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से बड़ा हो जाए, तो इस केस में हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको डिवाइड करके क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए जो हम लोग दिए हैं, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1 dx दिया गया है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले आपको डिवाइड आना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर -1, इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर आप +1 मिलेगा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, इसको काट लेंगे, कितना मिलेगा जी, यहाँ मिलेगा माइनस आ जाएगा, तो ये -2 हो गया। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, ठीक है, यानी भाजक गुने भागफल और आप प्लस शेष होता है। यानी आप लिख सकते हैं इतना को क्या लिख सकते हैं, तो इतना गुने इतना प्लस ये, यानी i इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर +1, ठीक है, इंटू 1 माइनस कितना 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर +1 dx हो गया। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा dx, इसको अलग माइनस को अलग कर लेते हैं, ऊपर में 2 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यानी आप कह सकते हैं कि ये तो आपको कट जाएगा जी। काटने के बाद आपको मिलेगा क्या, यहाँ 1 dx मिलेगा माइनस यहाँ 2 बाहर ले लेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इसको कह सकते हैं। यानी कुल मिला के कहेंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, तो x है और माइनस है तो माइनस देंगे, 2 लिखेंगे। ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x और प्लस में c हमको डालना होगा। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हम इसमें अपने मन से एक जोड़ के और एक घटा लेंगे, ठीक है, वो भी सही है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं उस तरह का मेथड न लगाने में, सोचने में आपको थोड़ा परेशानी को सामना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली आप ये समझ लीजिए कि एक नियम बना लेंगे अपने लिए हम, कि कभी भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केस आएगा तो हम उसको डिवाइड करके बनाएंगे, ठीक है। वो तो होता है, शॉर्ट रास्ता है कि अपने मन से इसको जोड़े और घटाएं। जैसे यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर है, यहाँ अपने मन से जोड़ लिए कितना जी, +1 कर लेते हैं और फिर लास्ट में -1 कर लेंगे, तो वो एक मेथड है, लेकिन सभी के लिए वो नहीं आपको अप्लाई होगा, थोड़ा सा उसमें परेशानी आ जाता है, तो इसीलिए आप इस मेथड को अपनाएंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है जी, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, i इक्वल टू, ये दिया गया है आपको i इक्वल टू दिया गया है x4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx दिया गया है। फिर वही बात है, न्यूमिनेटर में आपको दिया गया कितना, डिग्री में 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इसको 2 टाइम्स में जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस x4 यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये आपस में दोनों कट जाएंगे, क्या मिलेंगे जी, एक्स स्क्वायर माइनस में। फिर है हम लोग अब इसको काटने के लिए क्या करेंगे, +1 माइनस है तो -1 से करेंगे, -1 कितना हो जाएगा जी, -एक्स स्क्वायर और -1, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कितना मिलेगा 1। अब फिर वही बात लिखेंगे, i इक्वल टू कितना हुआ, यानी x, देखिएगा इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना, एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ +1 आपको मिलेगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इस चीज़ को फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ आप लिख सकते हैं क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx। अब इससे इसको काट लेंगे तो हमको क्या मिला, क्या जी, तो एक्स स्क्वायर -1 dx अब प्लस यहाँ कितना मिल गया जी, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप जान रहे हैं कितना, x³ बाई 3, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा जी, और यहाँ हो जाएगा x अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा जी, तो tan इनवर्स x अब प्लस c। यानी इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के जहाँ आपको समझ में ना आए तो इसके लिए आपको डिवाइड करके इस क्वेश्चन को बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए तो एक दो क्वेश्चन और इस पर हम सेपरेशन पर देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में दे दिए हम i इक्वल टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा और ये है dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में बेसिक चीज़ क्या है, इस क्वेश्चन का लिखने का मेरा सबसे पहला क्या मोटिव है
कि इस क्वेश्चन में कुछ फार्मूला छुपे हुए हैं, ठीक है, जो फार्मूला आपको देखना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन को हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले फार्मूला पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, एक दो फार्मूला आपको याद रखना होगा, जैसे cos 2 थीटा, इससे पहले हम लोग sin 2 थीटा का देख लेते हैं। sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, देखिएगा sin 2 थीटा बराबर क्या पढ़ेंगे, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और sin 2 थीटा पर ही हम बोल सकते हैं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी sin 2 थीटा से रिलेटेड दो फार्मूला आपको देखना होगा, ठीक है। जब इसका जरूरत होगा वहां हम लोग देखेंगे, एक बार हम पूरा फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा में cos 2 थीटा, तो इसका हम क्या कहेंगे जी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का ही फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा का ही फार्मूला आप कह सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और cos 2 थीटा का ही फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसके 4 फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। और एक तीसरा टाइप का देख लीजिएगा tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में आपको 3 थीटा का जब जरूरत पड़ेगा तो वहाँ हम फार्मूला लिखेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें हम जो फार्मूला लिखे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन होगा, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद इस फार्मूला पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है आपको, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो आप कहेंगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। देखिए, ये सबसे बड़ा एक रोल निभाएगा आपको इंटीग्रेशन को, क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। यहीं पर अगर हम इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा को लिखे इस वाले क्वेश्चन को, तो आप कहेंगे क्या, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। यानी ये दो चीज आप याद रखिएगा, पहला अगर कभी साइन स्क्वायर थीटा का पूछे और दूसरा यदि cos स्क्वायर थीटा का पूछे तब, ठीक है। आइए तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है cos 2 थीटा यानी 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, ये दिया गया है। इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, cos 2x इक्वल टू, आप यहां से ध्यान दीजिए, फार्मूला में होता है ये भी होता है ये भी होता है, ठीक है, जो आप इसमें लगाइए। तो हम cos 2x बराबर लगाते हैं 2 cos स्क्वायर माइनस क्या 1 वाला, यानी 2 यहां लगा देंगे cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, माइनस दिया गया है यहाँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, dx। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी, cos x माइनस cos अल्फा। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 कॉमन ले सकते हैं और ये 1 को आप काट सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा और यहाँ मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस और cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, dx। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा है, तो आप क्या करेंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सोचेंगे, तो क्या मिलेगा जी, यहाँ कह सकते हैं कि cos x प्लस cos अल्फा, ठीक है, और a के अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यानी कहेंगे क्या जी, तो cos x
यहाँ लिख देते हैं cos x माइनस cos अल्फा और डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, dx। अब यहाँ से देख लीजिए माइनस वाला तो ये तो कट जाएगा, तो बच गया क्या जी, प्लस वाला आपको बच गया है, यानी 2। अब बताइएगा इसको इंटीग्रेट डायरेक्ट यहीं पर हम कर लेते हैं। 2 cos x का इंटीग्रेशन होता क्या है जी, तो कहेंगे sin x होता है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ देखिए cos अल्फा आपका कांस्टेंट है, तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन बाहर में अगर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा इंटू यानी 2 इंटू cos अल्फा इंटू एक्स प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे लिख दिए हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ इसको लिखेंगे कितना जी, cos x dx, यहाँ 2 है और माइनस नहीं प्लस है, यहाँ क्या लिखेंगे 2 cos अल्फा और 1 dx हो गया, समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 sin x प्लस यहाँ 2 cos अल्फा, अल्फा ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो यहाँ बच गया कितना, x प्लस c, यही आपका इंटीग्रेशन होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक आपको फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सेपरेशन का कुछ क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं कि सेपरेशन में कैसे क्वेश्चन होगा और क्या क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो आप इसको पहले देख लीजिए वीडियो को, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो आपका हुआ।